स्टूडेंट सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिस्कस करना है। सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है वो हमने स्टील बनाया हुआ है, और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको इनोड बनाया जाता है उसी मेटल को ही दूसरी मेटल पर डिपॉजिट कराया जाता है। इट्स मीन हमारा एक ऑब्जेक्ट सिल्वर होगा जिस मेटल को हमने डिपॉजिट कराना है दूसरी मेटल पर, और जिस मेटल पर इसको डिपॉजिट कराना है वो हमने यहाँ पर एक स्टील स्पॉन्ज बनाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे वो भी सिल्वर का होगा। कॉमनली इलेक्ट्रोलाइट जो यूज किया जाता है वो सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। लेकिन बेस्ट जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है सोडियम आर्जेंटोसायानाइड। सोडियम आर्जेंटोसायानाइड ये एक बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि इससे इसकी जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो स्लो होती है, सिल्वर नाइट्रेट से फास्ट होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो बेस्ट होती है जिस ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करना चाहिए जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्लोली हो, ताकि बेस्ट तरीके से सही तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो सके मेटल पर। इसलिए आर्जेंटोसायानाइड, सोडियम आर्जेंटोसायानाइड एक बेस्ट होता है, लेकिन हम कोई और साल्ट भी सिल्वर का यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए वो सिल्वर का होना जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करें उसमें सिल्वर मस्ट बी प्रेजेंट। और ये इलेक्ट्रोलाइट हमारा इनोड है, सिल्वर का बना हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को हमने इसको ऊपर क्या कराना है, डिपॉजिट कराना है। ये हमारा कैथोड है, स्टील का बना हुआ है। मैंने यहाँ पे स्पॉन्ज लगाई हुई है, या हम कोई और भी वायर्स लगा सकते हैं। घर में इस्तेमाल होने वाला जितने भी बर्तन होते हैं, अगर हम उसको स्टील नुमा बनाना चाहें तो उसको हमने इनोड पर, कैथोड पर रखना है। तो आपने फिर जिस पर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी होती है, जिस मेटल को हमने फिजिकल अपीयरेंस अच्छी देनी होती है, उसको रखा जाता है, कैथोड बनाया जाता है, और उसको नेगेटिव फेज करंट प्रोवाइड किया जाता है। किसके जरिए? बैटरी के जरिए। ये थी इसकी जो है ना प्रोसीजर था, इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब हम डिस्कशन करते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर स्टूडेंट से पूछा जाता है, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कि सिल्वर के इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन कैसा होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, वो होगा इनोडिक रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स इनोड पे होता है, और यहां पर इनोड हमने किसका बनाया हुआ है, सिल्वर का है, Ag का है। तो Ag सिल्वर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये सिल्वर आयन में चेंज हो जाएगा, और ये एक सॉल्यूशन का हिस्सा बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का एक हिस्सा बन जाएगा। पहले सिल्वर किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था। रॉड हमने इसके अंदर सस्पेंडेड किया हुआ था, सॉलिड फॉर्म में थे। जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन लूज करके इधर आते हैं तो ये सिल्वर जो होते हैं ये आयंस में चेंज होते जाते हैं, और ऐसा स्टूडेंट जहन के अंदर रख लें कि ये रॉड ऐसा यहां से क्या होता जाएगा, डैमेज होता जाएगा, यानी इसकी जो लेयर्स है उतरती जाएगी और ये आयन में चेंज होते जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड रिएक्शन होगा वो हमारा रिडक्शन रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो रिडक्शन रिएक्शन कहां पे होता है, एट द कैथोड। वो कैथोड पे होगा स्टूडेंट्स। अब कैथोड पे जो रिएक्शन पॉसिबल होता है, ये जो सिल्वर आयन है, पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद है, फ्रीली मूवमेंट्स कर रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करके इधर, स्टूडेंट यहाँ इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो भी सिल्वर के होते हैं। सिल्वर यहाँ आता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके आता है, इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ पहुंच जाते हैं, कैथोड पे पहुंच जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सिल्वर आयन मूव करके यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। और जब ये आयन यहाँ मूव करते हैं और वहां जाकर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेंगे स्टूडेंट्स। अब ये सिल्वर दोबारा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा।
एक्वा सॉल्यूशन से सॉलिड फॉर्म में चला गया। जब सिल्वर इधर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं, सॉल्यूशन में होते हैं, तो हम AQ यूज करते हैं, सॉल्यूशन में होते हैं। जब इधर से इधर चले गए और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, रिडक्शन हुई, और ऐसा ऐसा इसके ऊपर एक लेयर जमती जाएगी, डिपॉजिट होती जाएगी, और वो लेयर किसकी होगी, वो सिल्वर की होगी। और मेटल हमने कौन सी यूज की हुई थी, आयरन, स्टील। अब स्टील की जो फिजिकल अपीयरेंस होगी वो किस नुमा हो जाएगी, वो सिल्वर नुमा हो जाएगी, क्योंकि सिल्वर यहाँ मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और सिल्वर आयन यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। ये उसके था राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दोबारा रिपीट कर, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, सिल्वर आयन में चेंज होते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करके आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कैथोड पे पहुंच जाते हैं, ये सिल्वर आयन यहां से मूव करते हैं कैथोड की तरफ, वहां जाकर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, रिडक्शन होती है, ये सिल्वर आयन इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। इस तरीके से इस स्पोंज की जो फिजिकल अपीयरेंस होगी वो सिल्वरी हो जाएगी, सिल्वर नुमा हो जाएगी, क्योंकि हमने सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराई है। ये था स्टूडेंट टॉपिक।